पहचान लिया, मेरा नाम अरिंजीत है। मैं कक्षा पंचम में पढ़ता हूँ और मेरा क्रमांक है 12। आज ऐसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कहानी। इस कहानी की शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। तो चलिए शुरू करते हैं। आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि अप्पा झिंझोर कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी अभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह डरा जाता है, बाहर जाओ। तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचते रह करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधर मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक छापर रसीद करके सो रहे हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाए और खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीर पिएंगी आप, आपका पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अप्पा ने कहा, कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थे क्योंकि रोज की तरह आज वह तन माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपना दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़ कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेल कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? ये सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, जब 10 बज गए। तू चुप
चौप चू 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 चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले 5 रुपए का क्या कहोगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इंगनी का क्या करोगे जब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रख कर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। और दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते सुनते ही दादी ने चीख कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सिर्फ सपाटों में घूम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खास कर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बना करे बस, मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त अप्पा भी अपने कमरे से निकले। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वो सफेद रॉयल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत देर चुकी तुम। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सीखने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गए। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपका नाश्ता की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। धन्यवाद। मैं आशा करूंगा आपको ये कहानी पसंद आई होगी।